फास्फोरस क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे फास्फोरस प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। मतलब प्रकृति में जो है स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जा सकता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जा सकता है। यह किस अवस्था में पाया जाता है, तो यह संयुक्त अवस्था में फास्फेटों के रूप में मिलता है। जो फास्फोरस होते हैं वह फास्फेटों के रूप में क्या होते हैं, मिलते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि फास्फोरस जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, यह संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। किसके रूपों में, तो फास्फेटों के रूप में पाए जाते हैं। यह तत्व जो अंधेरे में चमकता है, मतलब यह फास्फोरस जो होता है वह अंधेरे कमरे में क्या होता है, चमकता है। अतः इसका नाम फास्फोरस अर्थात प्रकाशवान रखा गया है। मतलब प्रकाश देता है इसलिए इसे प्रकाशवान रखा गया है। तो समझ में आ गया होगा कि फास्फोरस जो होते हैं अंधेरे कमरे में क्या होते हैं, चमकते हैं, और इसलिए इसी को नाम क्या रखा गया है, प्रकाशवान भी कहा जाता है। अब फास्फोरस के प्रकार, फास्फोरस कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ नोट कर लेंगे फास्फोरस के प्रकार। फास्फोरस जो है निम्न प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है सफ़ेद या पीला फास्फोरस। सफ़ेद या पीला फास्फोरस, मतलब सफ़ेद फास्फोरस को ही पीला फास्फोरस कहा जाता है। आगे चल के बताया जाएगा वीडियो में कि सफ़ेद फास्फोरस को पीला फास्फोरस क्यों कहा जाता है। दूसरा जो है लाल फास्फोरस है, और तीसरा जो है काला फास्फोरस है। तो 3 प्रकार के फास्फोरस आपको पढ़ना है, सफ़ेद या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। तो अब इसमें हमको कौन से फास्फोरस हमारा जो है पढ़ना है, तो विशेष में आपको याद रखिएगा फास्फोरस के अपरूपों में सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस ही प्रमुख हैं। मतलब जो फास्फोरस के जो अपरूप होते हैं उसमें 2 फास्फोरस के नाम जो है आता है। पहला जो है सफ़ेद फास्फोरस आता है और लाल फास्फोरस आता है। तो इसमें काला फास्फोरस के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस। अब सफ़ेद फास्फोरस कैसे बनता है, इसकी कितनी विधियाँ होती हैं बनाने की, मतलब फास्फोरस जो है सफ़ेद फास्फोरस का सूत्र क्या होता है, सब आपको बताया जाएगा। तो आप यहाँ नोट करते चलिए। सफ़ेद फास्फोरस का सूत्र होता है P4 होता है। याद रखिए क्या होता है, P4 होता है। तो सफ़ेद फास्फोरस बनाने की कितनी विधियां हैं, तो सफ़ेद फास्फोरस बनाने की 2 विधियां हैं। अब 2 विधियां कौन कौन सी विधियां हैं, तो पहला जो है रिटार्ड विधि है और दूसरा जो है विद्युत तापी विधि है। तो सफ़ेद फास्फोरस कितने विधियों से बनाया जा सकता है, तो सफ़ेद फास्फोरस को 2 विधियों से बनाया जा सकता है। पहला जो है रिटार्ड विधि और दूसरा विद्युत तापी विधि। अब रिटार्ड विधि में कैसे सफ़ेद फास्फोरस बनता है और विद्युत तापी विधि में सफ़ेद फास्फोरस कैसे बनता है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको दोनों विधि से सफ़ेद फास्फोरस बनाने की विधि सीख लेंगे। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे। तो अब रिटार्ड विधि क्या है, तो रिटार्ड विधि में थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस विधि में हड्डी का राख, अब हड्डी का जो राख होता है उसका सूत्र याद रखिए, क्योंकि आगे चल के कंपटीशन में भी आपको बैठना है, कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो हड्डी का राख का सूत्र होता है Ca3PO4 का, यहाँ कोष्टक बंद करके यहाँ पे 2 लिख देंगे, मतलब Ca3PO4 का ट्वाइस इसको कहा जाता है। तो लिखेंगे इस विधि में हड्डी का राख या फास्फेट सेल के चूर्ण को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर आर्थोफास्फोरिक अम्ल और कैल्शियम सल्फेट बनते हैं। तो यहाँ पे जो है हड्डी का राख भी कर सकते हैं या फास्फेट सेल भी उसको कहा जाता है। फास्फेट सेल के जो चूर्ण होते हैं वह शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं तो यहाँ 2 पदार्थ बनता है। पहला आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनता है और दूसरा जो पदार्थ बनता है कैल्शियम सल्फेट बनता है। तो यह है हड्डी की राख और यह शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला दिया गया, तो यहाँ पे जो बना आर्थोफास्फोरिक अम्ल बना और कैल्शियम सल्फेट बना। अब यहाँ आर्थोफास्फोरिक अम्ल जब बन गया तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल को जब गर्म किया जाएगा तो यहाँ मेटाफास्फोरिक अम्ल बनता है और मेटाफास्फोरिक अम्ल को जब गर्म किया जाता है तब जाकर के सफ़ेद, याद रखिए, तब जाकर के सफ़ेद फास्फोरस बनता है। तो सफ़ेद फास्फोरस बनाने के लिए
तीन चरण को चलना है। पहला चरण तो आप समझ लिए होंगे। तो यहाँ पे जो बना है आर्थोफास्फोरिक अम्ल बना। अब आर्थोफास्फोरिक अम्ल को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आर्थोफास्फोरिक अम्ल को गर्म करने पर मेटाफास्फोरिक अम्ल बनता है। अब देखिए यहाँ पे जो गर्म किए हैं हड्डी की राख और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है दोनों को मिला करके जब गर्म किए तो यह आर्थोफास्फोरिक अम्ल बना। अब पुनः जो है आर्थोफास्फोरिक अम्ल को जब गर्म किए हैं तो मेटाफास्फोरिक अम्ल बना और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ। अब इसको गर्म करेंगे, इसका नाम क्या है, तो मेटाफास्फोरिक अम्ल को जब गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, सफ़ेद फास्फोरस बन जाएगा। तो तीन चरण को इसमें चलना है। अब यहाँ नोट कर लेंगे कि मेटाफास्फोरिक अम्ल कार्बन के साथ जब गर्म करते हैं तो सफ़ेद फास्फोरस बनता है। मेटाफास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, HPO3 है और कार्बन का सूत्र क्या है, C है। और ये दोनों को जब मिलाया गया तो यह सफ़ेद फास्फोरस बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ। तो यह रिटायर्ड विधि था और रिटायर्ड विधि में तीन चरण चलेंगे तब जाकर के सफ़ेद फास्फोरस बनता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि इसको कैसे बनाया गया और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए जिससे एक आपको अच्छे से नोट्स भी बनता रहे। अब हमारा दूसरा विधि क्या था, सफ़ेद फास्फोरस बनाने की दूसरी विधि का नाम था विद्युत तापी विधि या उसको आधुनिक विधि भी कहा जाता है। तो अब विद्युत तापी विधि में क्या करेंगे, तो अभी ऊपर हम लोग देखे थे हड्डी का राख लिए थे। रिटायर्ड विधि में क्या था, हड्डी का राख था और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है गर्म किया गया था। अब यहाँ पे है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको गर्म नहीं करेंगे, हड्डी का राख रहेगा लेकिन रेत, जो रेत मतलब जो बालू होता है या सिलिका उसको कहा जाता है, उसके साथ जब गर्म करेंगे और इसमें भी जो है तीन चरण में जा करके सफ़ेद फास्फोरस बनता है। तो पहले विद्युत तापी विधि में क्या लिखेंगे, तो इस विधि में हड्डी की राख और सिलिका SiO2 का मिश्रण एक विद्युत भट्ठी में गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सिलिकेट और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि इसमें भी हड्डी का राख को लेना है और सिलिका मतलब बालू का मिश्रण एक विद्युत भट्ठी में रख करके क्या करेंगे, गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सिलिकेट बनता है और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड भी बनता है। तो यह जो है किसका सूत्र है, तो यह हड्डी की राख का सूत्र है और यह बालू का सूत्र है या सिलिका कहा जा सकता है या रेत भी कहा जा सकता है। SiO2 इसको कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको बोला जाता है। और ये जो बना कैल्शियम सिलिकेट बना और इसका नाम है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना। अब यहाँ फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो अब यहाँ लिख लेंगे दूसरा चरण है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड तथा कार्बन के साथ जब क्रिया करता है तो सफ़ेद फास्फोरस बनता है। तो यहाँ पे दो चरण में ही जो है सफ़ेद फास्फोरस बन जाता है और रिटायर्ड विधि में तीन चरण चलना पड़ता है तब जाकर के जो है सफ़ेद फास्फोरस बनता है। तो यहाँ लिखेंगे सफ़ेद फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ये सूत्र किसका है, तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है और यह जो है कार्बन है। जब दोनों को मिला देंगे, गर्म करेंगे तो यह बनेगा सफ़ेद फास्फोरस और कार्बो मोनोऑक्साइड भी प्राप्त होता है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, इसको अच्छे से इसको तैयार कीजिए, 2 बार जरूर पढ़िए, निश्चित है आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण क्या है, सफ़ेद फास्फोरस का भौतिक गुण क्या है, उसके बाद रासायनिक गुण, उसके बाद से उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो भौतिक गुण क्या है, तो अब यहाँ लिखेंगे शुद्ध सफ़ेद फास्फोरस रंगहीन मोम जैसा ठोस पदार्थ है। मतलब जो सफ़ेद फास्फोरस होता है वह कैसा होता है, तो यह सफ़ेद फास्फोरस जो होता है शुद्ध जो होता है और क्या होता है, रंगहीन होता है और मोम जो देखे हैं मोमबत्ती मोम जैसा वह ठोस पदार्थ होता है। दूसरा जो है
जिस पर सफ़ेद रंग की अपारदर्शी पपड़ी जमी रहती है। मतलब उस पे जो है सफ़ेद फास्फोरस पे क्या होता है, अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब आर पार दिखाई न दे, उस पे पपड़ी क्या होती है, जमी रहती है। किसके ऊपर, मतलब यह जो है सफ़ेद फास्फोरस पे पपड़ी जमी रहती है और प्रकाश में जब इसको रख दिया जाता है तो यह क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो इसलिए सफ़ेद फास्फोरस को पीला भी फास्फोरस कहा जाता है। मतलब सफ़ेद फास्फोरस को अगर प्रकाश में रखते हैं तो वह किस रंग का बदल जाता है, तो पीला रंग का हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रकाश में रखने पर यह पीला हो जाता है। तीसरा है, इसमें लहसुन जैसी गंध आती है। जैसे लहसुन आप लोग खाए होंगे, देखे होंगे कि लहसुन जो है क्या होता है, आप लोग खाना जब बनता है तो लहसुन का भी प्रयोग करते हैं, सब्जी में डाला जाता है तो लहसुन जैसे महक आता है, गंध आता है, उसी प्रकार जो है यह सफ़ेद फास्फोरस भी महकता है, गंध आती है, इसमें लहसुन जैसी गंध आती है। और यह चौथा जो है, यह बहुत विषैला पदार्थ है। याद रखिएगा, सफ़ेद फास्फोरस जो होता है यह बहुत ही विषैला पदार्थ है। इसकी वाष्प हड्डियों को गला देती है। याद रखिएगा, इसकी जो वाष्प होता है वह हड्डियों को क्या करता है, गला देता है। मुख्यतः जो जबड़े की जो हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी जो मजबूत हड्डी होता है, उस हड्डी को भी जो है सफ़ेद फास्फोरस क्या करता है, गला देता है। मतलब इसके जो वाष्प होते हैं हड्डी को गलाने में क्या आता है, काम आता है। तो समझ में आ रहा होगा कि सफ़ेद फास्फोरस में क्या क्या इसके भौतिक गुण है। छौवा जो है यह जल में अविलेय होता है। अगर उसको पानी में रख दिया जाए तो वो घुलता नहीं है, उसके अंदर नहीं कि पानी के अंदर डालते हैं तो गलने लगता, ऐसा नहीं होता है, अविलेय होता है, मतलब गलेगा नहीं। तो 6 आपको विशेष भौतिक गुण समझ में आ गया होगा। अब 7वां जो इसका जो भौतिक गुण है क्या है, सफ़ेद फास्फोरस वायु में स्वतः जलने लगता है। मतलब जो सफ़ेद फास्फोरस को अगर वायु में रखते हैं तो वह अपने आप जो है जलने लगता है और उसे वायु को बचाने के लिए, वायु से बचाने के लिए इसे क्या करते हैं, इसे जल में रखते हैं। तो सफ़ेद फास्फोरस को हमेशा किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि सफ़ेद फास्फोरस जब वायु में आता है तो वह स्वतः क्या होने लगता है, जलने लगता है। तो यहाँ पे जो है आपको 7 भौतिक गुण बताया गया और इसकी पर जो विधि थी, रिटार्ड विधि और विद्युत तापी विधि बताया गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण क्या होते हैं। रासायनिक गुण का मतलब होता है कि जो पदार्थ बनता है वह दूसरे से जब क्रिया करता है तो किस में जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो अब यहाँ रासायनिक गुण में पहला जो हेडिंग रहेगा, ऑक्सीजन से क्रिया। और यह ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो लिखेंगे यह ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड बनाता है। तो यह P4 का क्या नाम है, तो P4 का जो नाम है सफ़ेद फास्फोरस है और यह ऑक्सीजन से जब क्रिया किया है तो फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड बनाता है। तो इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, फास्फोरस है, कौन सा फास्फोरस, सफ़ेद, और ये ऑक्सीजन से क्रिया किया और ये क्या बना है, फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड बनता है। तो इसे आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। अब हाइड्रोजन से क्रिया, तो हाइड्रोजन में क्या क्या आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है वह जो है हाइड्रोजन में आता है। तो हाइड्रोजन में लिखेंगे सफ़ेद फास्फोरस क्लोरीन से जब क्रिया करता है तो फास्फोरस, ध्यान दीजिएगा यह आपका है फास्फोरस है, यह कुछ नहीं है, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड बनता है। क्या है, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड बनता है। तो यह जो है सफ़ेद फास्फोरस है और यह क्लोरीन के साथ जब क्रिया किया गया है तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड बनता है। कितना आसान है, तो आप सभी विद्यार्थी से नोट करते चलिए। अब अगला जो है सल्फर से क्रिया, सल्फर से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, और सल्फर से क्रिया कौन करेगा, मतलब सफ़ेद फास्फोरस क्रिया करेगा। तो यहाँ लिखेंगे सफ़ेद फास्फोरस सल्फर से क्रिया करके फास्फोरस ट्राई सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है, फास्फोरस ट्राई सल्फाइड बनाता है। तो यह जो P4 है यह क्या है, सफ़ेद फास्फोरस है और यह जो है सल्फर है, दोनों के साथ जब क्रिया किया गया है तो फास्फोरस
ट्राई सल्फाइड बनाता है। कितना आसान है, तो इसे नोट करते चलिए। अगला जो हमारा है धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया करता है तो फास्फाइड बनाता है। क्या बनाता है? फास्फाइड बनाता है। जैसे सोडियम एक धातु है, तो यहाँ जो फास्फोरस है और ये सोडियम है, जब ये क्रिया किया गया है तो सोडियम फास्फाइड बना है। क्या बना है? सोडियम फास्फाइड बना है। तो यह जो है फास्फाइड बनता है। धातुओं से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? फास्फाइड बनता है। तो इसे आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए रिएक्शन को, और इसे संतुलित भी कर लीजिए। संतुलित है, यहाँ 4 देखिए जो फास्फोरस 4 है, तो यहाँ भी पी के सामने देखिए 4 है, 4 3 12, एन 12 है और एन यहाँ पर भी 12 है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लाल फास्फोरस में परिवर्तन। लाल फास्फोरस में परिवर्तन कब होता है? तो जब सफ़ेद फास्फोरस, यहाँ लिख लेंगे सफ़ेद फास्फोरस, सफ़ेद क्या है? फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस को 240 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखिएगा, सफ़ेद फास्फोरस को जब 240 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो वह लाल फास्फोरस बन जाता है। तो सफ़ेद फास्फोरस को कितने डिग्री पे? 240 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया गया तो लाल फास्फोरस बना, और उसके साथ जो है ऊर्जा भी प्राप्त हुआ। कितना? 4.2 किलो कैलोरी जो है ऊष्मा भी प्राप्त हुआ। तो समझ में आ गया होगा कि लाल फास्फोरस से सफ़ेद फास्फोरस कैसे बनता है। तो सफ़ेद फास्फोरस को क्या करेंगे? 240 से डिग्री पे गर्म करेंगे तो लाल फास्फोरस बनेगा, और लाल फास्फोरस को गर्म करेंगे तो सफ़ेद फास्फोरस बनेगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तो यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय मतलब यह होता है अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं से जो है यह संपन्न हो जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ चाहे तो आप 2 तीर भी बना सकते हैं, मतलब ऐसे जो है बन जाएगा, और यहाँ पर भी बना सकते हैं कि यह उत्क्रमणीय जो है, इसको गर्म करने पे यह बनेगा और इसको गर्म करेंगे तो यह बनेगा। तो अब अगला हम लोग पढ़ेंगे लाल फास्फोरस बनाने की विधि। अब इसके पहले जो है हम लोग क्या पढ़े थे? सफ़ेद फास्फोरस बनाने की विधि पढ़े हैं, भौतिक गुण पढ़े हैं, रासायनिक गुण पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लाल फास्फोरस कैसे बनता है, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और जो है इन दोनों में अंतर क्या है बताया जाएगा। तो यहाँ नोट करते चलिए। अब यहाँ लिखेंगे लाल फास्फोरस बनाने की विधि जो है, तो उसमें सफ़ेद फास्फोरस निष्क्रिय वातावरण में कितने? 240 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म किया जाता है तो वह लाल फास्फोरस में बदल जाता है। तो सफ़ेद फास्फोरस को जब गर्म किए हैं तो यह लाल फास्फोरस का प्रतीक P होता है, और P4 जो होता है वह सफ़ेद फास्फोरस होता है। तो यह सफ़ेद फास्फोरस को जब 240 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए हैं तो लाल फास्फोरस बना है। भौतिक गुण क्या है? तो लाल फास्फोरस जो है लाल रंग का गंधहीन क्रिस्टली चूर्ण होता है। जो लाल फास्फोरस होता है वह किस रंग का होता है? लाल रंग का गंधहीन जो है क्रिस्टली चूर्ण होता है, यह विषैला नहीं होता है। अब इसके पहले हम लोग सब पढ़े थे सफ़ेद फास्फोरस जो है बहुत विषैला होता है, और लाल फास्फोरस जो है विषैला नहीं होता है। तीसरा है यह जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल आदि में अविलेय होता है। मतलब जल में भी, कार्बन डाइऑक्साइड में भी, क्लोरोफॉर्म में, एल्कोहल में आदि में जो है क्या है? अविलेय होता है। तो अविलेय का मतलब जो है इसके अंदर जो है घुलता नहीं है। किसके अंदर? जल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल के अंदर जो है यह लाल फास्फोरस घुलता नहीं है। इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 2.2 होता है। अब रासायनिक गुण समझेंगे। रासायनिक गुण क्या है? तो यहाँ लिखेंगे कि लाल फास्फोरस क्लोरीन से क्रिया करता है तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। लाल फास्फोरस भी और इसके पहले सफ़ेद फास्फोरस भी पढ़े हैं कि जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो जब सफ़ेद फास्फोरस जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है, और यहाँ पे जो है लाल फास्फोरस है और क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बनता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि यह जो है कौन सा फास्फोरस है? लाल फास्फोरस है, और यह क्लोरीन है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। ऑक्सीजन से क्रिया, लाल फास्फोरस ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनता है। तो यह फास्फोरस है
और यह जो है ऑक्सीजन है। कौन सा फास्फोरस है? लाल फास्फोरस है। और ये ऑक्सीजन से जब क्रिया किया है तो क्या बना है? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन से क्रिया करने पर क्या बना। अब सल्फर से क्रिया करेगा तो कौन क्रिया करेगा? लाल फास्फोरस जो है सल्फर से क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो यहाँ लिखेंगे लाल फास्फोरस सल्फर से क्रिया करता है तो फास्फोरस ट्राई सल्फाइड बनता है। क्या बनता है? फास्फोरस ट्राई सल्फाइड बनता है। तो यह फास्फोरस हो गया, लाल फास्फोरस है, और यह जो है सल्फर है, क्रिया किया, फास्फोरस ट्राई सल्फाइड बना। तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में क्या अंतर है। तो आप सभी विद्यार्थी जो है सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर का जो हेडिंग है, पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे और हेडिंग नोट करने के बाद से 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में जो लिखेंगे सफ़ेद फास्फोरस लिखेंगे और दूसरे कॉलम में जो लिखेंगे लाल फास्फोरस लिखेंगे। बहुत आसान अंतर है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अंतर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला जो है यह नर्म ठोस है, मतलब नर्म है और ठोस भी है, और यह जो है भंजक चूर्ण है। भंजक मतलब पाउडर के रूप में, भंजक चूर्ण है। ये लिखेंगे नर्म और क्या है? ठोस है, और ये भंजक चूर्ण होता है। दूसरा है यह सफ़ेद या पीला होता है, मतलब इसे धूप में जब रखा जाता है तो सफ़ेद से क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। और यह हमेशा जो होता है लाल रहता है, ये इसका रंग जो है बदलता नहीं है। यह लाल हमेशा होता है और यह क्या है? सफ़ेद या पीला होता है। इसकी गंध जो है, अब यह सफ़ेद फास्फोरस में लिखेंगे कि इसकी गंध जो है लहसुन जैसी आती है। जैसे लहसुन की महक होती है, गंध होती है, उसी प्रकार जो है यह इसका भी गंध होता है। किसका? सफ़ेद फास्फोरस का। लाल फास्फोरस में क्या है? यह गंधहीन होता है, मतलब इसके अंदर जो है कोई गंध नहीं आता, जिसमें लहसुन जैसी गंध नहीं आती है। और इसमें लिखेंगे यह बहुत विषैला है, मतलब सफ़ेद फास्फोरस जो है यह बहुत ही क्या है? विषैला है, और यह जो है यह विषैला नहीं है। कौन सा फास्फोरस विषैला नहीं है? लाल फास्फोरस जो है विषैला नहीं है। और पांचवा जो है यह स्वतः जलता है। यह सफ़ेद फास्फोरस जो है स्वतः अपने आप जो है जलता रहता है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है कि वह जले ना। तो इसीलिए जल में रख देते हैं कि वह वायु में वह क्या होता है? जलने लगता है, और जल में रख देंगे तो वह जलता नहीं है। ऐसे लिखेंगे यह स्वतः जलता नहीं है, मतलब लाल फास्फोरस जो है वह स्वतः नहीं जलता है। तो समझ में आ रहा होगा आपको अंतर। 6वां अंतर है यह अत्यधिक क्रियाशील है, मतलब सफ़ेद फास्फोरस जो है वह अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, और लाल जो फास्फोरस होते हैं यह कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पे जो है 6 अंतर आपको बताया गया, बहुत ही आसान अंतर है। पहला जो है नर्म ठोस है तो यह भंजक चूर्ण, यह सफ़ेद पीला होता है तो यह लाल होता है। गंध लहसुन जैसी आती है, यह गंधहीन होता है। यह विषैला है तो यह विषैला नहीं है। यह स्वतः जलता है, यह स्वतः जलता नहीं है। यह अत्यधिक क्रियाशील है, यह कम अभिक्रियाशील है। तो समझ में आ गया होगा किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे फास्फोरस का उपयोग जो है निम्न है। पहला जो है दिया सलाई, मतलब माचिस जो है बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब फास्फोरस का पहला जो उपयोग है वह दिया सलाई जब बनता है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है चूहे मारने के पदार्थ बनाने में किया जाता है, मतलब जो चूहा मारने की जो दवा बनता है उसमें फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है अग्नि बम तथा धूम बम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा जो अग्नि बम होता है और धूम जो बम बनता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं? फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। चौथा जो है आतिशबाजी का सामान या विस्फोटक पदार्थ बनाने में, मतलब पटाखा बनाने में भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ रहा होगा कि फास्फोरस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है यह आपका उपयोग समझ में
आ जाएगा। तो अब अगला जो इसका उपयोग है हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने में, मतलब हाइड्रोजन जो ब्रोमाइड होता है और हाइड्रोजन जो आयोडाइड होता है, इसको बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अब इसका लास्ट जो प्रयोग समझेंगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब फास्फोरस ट्राई मतलब होगा PCl5 PCl3 कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और फास्फोरस पेंटा को PCl5 कहा जाता है। तो उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 6 अंतर आपको बताया गया। तो ये 6 अंतर को आप सभी विद्यार्थी, 6 अंतर नहीं 6 उपयोग बताया गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 6 उपयोग बताया गया। और इस उपयोग को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे फास्फीन। फास्फीन का सूत्र क्या होता है? तो PH3 होता है, याद रखिएगा PH3। और अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3 होता है, और फास्फीन का PH3 होता है। अब फास्फीन गैस का खोज किसने किए थे और फास्फीन गैस कैसे बनता है, इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है, इसके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो पहले आप से विद्यार्थी फास्फीन नोट कर लीजिए और PH3 लिख लीजिए। फास्फीन का सूत्र होता है PH3। फास्फीन का खोज 1783 ईस्वी में जेन गैम्बर ने की थी। किसने की थी? जेन गैम्बर नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो है 1783 ईस्वी में इन्होंने फास्फीन का जो है खोज की थी। कैसे किए थे कि यह सफ़ेद फास्फोरस को निष्क्रिय वातावरण में कास्टिक सोडा विलयन के साथ जब गर्म किए थे तो फास्फीन गैस बना था। किसने प्रयोग किए थे? तो जेन गैम्बर ने यह प्रयोग किए थे। किसको लेकर के? सफ़ेद फास्फोरस को और निष्क्रिय वातावरण में कास्टिक सोडा का विलयन के साथ जब गर्म किए थे तो फास्फीन गैस बना था। तो अब इसको प्रयोगशाला में क्या लिखेंगे? तो फास्फीन बनाने की विधि लिखेंगे। प्रयोगशाला पहले विधि लिख लेंगे। प्रयोगशाला में कैसे फास्फीन गैस बनता है, पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि फास्फीन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग बताइए, ऐसे प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। तो प्रयोगशाला में फास्फीन कैसे बनता है? तो यहाँ नोट करेंगे कि प्रयोगशाला में फास्फीन गैस बनाने के लिए सफ़ेद फास्फोरस तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करके बनाई जाती है। मतलब जो है फास्फीन बनाने के लिए पहले सफ़ेद फास्फोरस को लेंगे और सफ़ेद फास्फोरस के साथ जो है कास्टिक सोडा भी इसको कहा जाता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। और ये जो जली विलयन होना चाहिए, मतलब ये लिक्विड होना चाहिए, और उसके साथ जब गर्म करते हैं तो फास्फीन बनता है। फास्फीन का सूत्र क्या होता है? तो PH3 बना। और यहाँ से एक और पदार्थ बना, इसका नाम जो है सोडियम हाइपोफास्फाइड, माने इसका सूत्र क्या है? NaH2। ध्यान दीजिएगा ये H2 है, PO2, NaH2PO2 है। इसका नाम है सोडियम हाइपोफास्फाइड। तो यहाँ पे जो है सफ़ेद फास्फोरस और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन लिए हैं और यहाँ फास्फीन गैस बना है और सोडियम हाइपोफास्फाइड बना है। अब इसके भौतिक गुण क्या हैं? भौतिक गुण क्या हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। तो फास्फोरस का हाइड्राइड होता है। फास्फीन जो होता है वह फास्फोरस का क्या होता है? हाइड्राइड होता है। हाइड्राइड मतलब उसमें हाइड्रोजन होता है। PH3 है तो हाइड्रोजन है, ये है। और फास्फीन सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। फास्फीन अगर गैस को जब हम लोग नाक के माध्यम से सूंघेंगे तो कैसे महक आएगी? मछली जैसी गंध, जैसे मछली जैसे गंध आती है उसी प्रकार जो है फास्फीन का भी गंध आती हैं। सड़ी हुई मछली, याद रखिएगा कौन सी मछली है? तो सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। और चौथा जो है यह विषैली गैस है, बहुत विषैली गैस है, ठीक ना, याद रखेंगे। फास्फीन जो है क्या है? विषैली गैस है। यह वायु से भारी है। वायु से भारी मतलब जो वायु मतलब ऑक्सीजन है और
और ऑक्सीजन की अपेक्षा ये क्या है, भारी होता है। ये जल में अल्प विलय होता है। जल में क्या होता है, अल्प विलय, मतलब जल के अंदर जो है थोड़ा सा घुलेगा, ये जल में अल्प विलय होता है। इसके जो अणु होते हैं हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, मतलब जो है फास्फिन जो है उसमें अणु जो है हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे 6 जो है आपको भौतिक गुण को बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी ये 6 भौतिक गुण को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है ये भौतिक गुण आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण क्या है। तो रासायनिक गुण क्या है, तो अब फास्फिन जो बना है वह दूसरे से क्रिया करता है तो किस में लिखा जाता है, रासायनिक गुण में लिखा जाता है। तो अब यहाँ रासायनिक गुण लिख लेंगे और ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया कौन करेगा, तो फास्फिन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। फास्फिन ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है। तो यह फास्फिन हो गया, PH3 जो है फास्फिन है और यह जो है ऑक्सीजन है, दोनों को एक साथ जब मिलाया गया है तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना है और वो भी जो है लिक्विड में बना है और उसके साथ जो है 311.2 किलो कैलोरी ऊष्मा भी प्राप्त हुआ है। समझ में आ गया होगा कि जब फास्फिन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड और जल और उसके साथ जो है 311.2 किलो कैलोरी ऊष्मा भी प्राप्त होता है। तो इसे नोट करते चलिए। अपघटन, अपघटन मतलब विघटन, इसमें इसके अंदर जो है जो टूटना, जैसे ये फास्फिन का जब अपघटन हो जाएगा तो वह 2 जो है हमारा बनेगा फास्फोरस में और हाइड्रोजन में बनेगा, तो यह अपघटन हो गया। तो यहाँ लिखेंगे फास्फिन को 440 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर, 440 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर फास्फोरस तथा हाइड्रोजन में अपघटित हो जाता है। जो फास्फिन होता है वह 440 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म किया जाता है तो वह फास्फोरस तथा हाइड्रोजन में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। यह फास्फिन है और यह जो है फास्फोरस है और यह जो है हाइड्रोजन है। तो फास्फिन को कितने डिग्री पे गर्म किया गया है, तो 440 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया है तो फास्फोरस बना है और हाइड्रोजन बना है। अगला जो हमारा रिएक्शन है क्लोरीन से क्रिया। अब क्लोरीन से क्रिया कौन करेगा, तो फास्फिन गैस करेगा। तो लिखेंगे फास्फिन गैस यहाँ लिखेंगे फास्फिन जो गैस है क्लोरीन के साथ क्रिया करके पेंटाक्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, पेंटाक्लोराइड बनाता है। तो यह लिखेंगे फास्फिन का सूत्र होता है PH3 होता है और क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2 होता है। जब गर्म किए हैं तो फास्फोरस पेंटा, 5 को पेंटा बोला जाता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना है और उसके साथ एक और भी केमिकल बना है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या बना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बना है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बना है। और ये संतुलित करने के लिए यहाँ पे 4 को लगाया गया, पी यहाँ पे गिनेंगे 1 है तो यहाँ 1 हो गया। Cl 4 दूनी 8 है, यहाँ 5 है और Cl यहाँ देखेंगे 3 है तो 5 3 8 हो गया। H 3 है तो यहाँ पे H भी क्या है, 3। तो यह संतुलित करने के लिए यहाँ पे 4 को लिखा गया है। अब सोडियम से क्रिया, सोडियम से क्रिया करेगा कौन करेगा, फास्फिन करेगा। तो ये लिखेंगे फास्फिन गैस सोडियम से क्रिया करके सोडियम फास्फाइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम फास्फाइड बनाता है। तो अब यहाँ लिखेंगे यह जो सूत्र है यह फास्फिन का सूत्र है और यह जो है सोडियम है, दोनों को जब एक साथ मिलाया गया है तो क्या बना है, सोडियम फास्फाइड बना है और उसके साथ साथ ध्यान देंगे हाइड्रोजन गैस भी बना है। तो ये लिख सकते हैं कि फास्फिन गैस सोडियम के साथ जब क्रिया करता है तो सोडियम फास्फाइड बनता है और उसके साथ जो है हाइड्रोजन गैस भी बनता है। तो ये रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी नोट करते चलिए, तो समझ में आ रहा होगा। अब हमारा जो है अगला जो क्रिया क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। अब हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कौन करेगा, तो हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया जो है फास्फिन करेगा। तो ये लिखेंगे फास्फिन हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करके फास्फोनिक आयोडाइड बनाता है। क्या बनाता है, फास्फोनियम आयोडाइड बनाता है।
यह जो सूत्र है यह फास्फीन का सूत्र है और यह जो है हाइड्रोजन आयोडाइड का सूत्र है। जब इन दोनों को मिलाया गया है तो यहाँ बना है फास्फोनियम आयोडाइड बना है। तो समझ में आ रहा होगा कि यह रिएक्शन आपको बताया जा रहा है। तो यह जो रिएक्शन बताया गया जिसमें फास्फीन जो है अलग अलग जो है पदार्थों से क्रिया किया है या अलग अलग गैसों के साथ क्रिया किया है या अलग अलग जो है धातुओं के साथ क्रिया किया है, तो क्या बना है इसके बारे में बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फास्फीन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो फास्फीन का उपयोग कहाँ करते हैं, अब यहाँ समझेंगे। पहला जो है धातुओं के फास्फाइड बनाने में, जो धातुओं के जो फास्फाइड है उसको बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो फास्फीन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है कैल्शियम फास्फाइड जो है होम संकेत बनाने के काम आता है। अब होम संकेत क्या होता है, जब रात्रि में समुद्र में जब जहाज जाता है तो वहाँ पे जो है अमोनिया गैस के जो है ज्वाला को छोड़ा जाता है, तो उसे क्या पता चलता है कि मतलब वहाँ पे कोई जहाज है। तो क्या है, उसी को क्या कहा जाता है, होम संकेत कहा जाता है, जिसका उपयोग जो है समुद्र में जहाज़ों को संकेत देने में किया जाता है। तो होम संकेत का मतलब यह हो गया कि जो समुद्र में जो जहाज होते हैं जो चलते हैं तो उसको संकेत दिया जाता है। तो संकेत देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फास्फीन का उपयोग किया जाता है। तीसरा है इन गैसों को जलने से चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है। जब ये गैस फास्फीन गैस जब जलता है तो कौन सी पदार्थ की कौन सा रंग देता है, चमकीला प्रकाश उत्पन्न करता है, जो जहाज़ों को संकेत देने का कार्य करता है। तो समझ में आ गया होगा कि जो जहाज़ को अगर संकेत देना है तो कौन से गैस को जलाया जाता है, तो फास्फीन गैस को जलाया जाता है, जिससे चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है और वो जो संकेत के माध्यम से दूसरे जहाज़ जो है समझ लेते हैं कि वहाँ पे एक और भी जहाज़